फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, चाहे तो दिवाली हो, होली हो या फिर दशहरा हो या किसी भी फेस्टिवल में मीठा के बिना कोई भी फेस्टिवल अधूरा सा ही लगता है। तो बहुत ही ट्रेंडिंग में आजकल ये रेसिपी चल रही है, गुलाब जामुन की रेसिपी, या फिर इसे आप काला जामुन भी बोल सकते हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना एक नए तरीके से आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करें। तो आगे आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं और 1 केजी इसमें हम चीनी डालेंगे। 4 से 5 कप इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें ना ज़्यादा डालेंगे और ना ही कम डालेंगे। अगर ज़्यादा आप पानी डालते हैं तो आपको देर तक जो है बॉईल करना पड़ जाएगा, और कम डालेंगे तो चाशनी जो है वो गाढ़ी बन जाएगी। तो हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। अब हम इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू लिए हैं, पिस्ता लिए हैं, बादाम लिए हैं और किशमिश लिए हैं। इन सभी को हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम काजू लिए हैं 8 से 10 या 10 से 12, इसे हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। बारीक चॉप्ड हो गया है, बीच-बीच में हम चाशनी को भी थोड़ा-सा चला लेते हैं। अब हम इसे एक चॉपर की सहायता से इसे हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। तो बारीक चॉप्ड हो गया है, चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। और 12 से 13 हम यहाँ पे बादाम लिए हैं, इसे भी हम बारीक काट के चॉपर में चॉप कर लेंगे। और बीच-बीच में हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं, तो चाशनी जो है चिपचिपी सी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे हम बादाम को बारीक चॉप्ड कर लेंगे। तो बारीक चॉप हो गया है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे पिस्ता लिए हैं, इसे भी हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। तो पिस्ता भी बारीक चॉप्ड हो गया है, चलिए अब हम इसे एक प्लेट में इसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे किशमिश हम लिए हैं, किशमिश को हम चॉपर में चॉप नहीं करेंगे, इसे हम बारीक काट लेंगे, छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे हम। तो किशमिश को भी हम बारीक चॉप्ड कर लिए हैं, चलिए इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसी तरह से चॉप्ड करके रख लिए हैं। 6 से 7 यहाँ पे हम छोटी इलायची लिए हैं, और इलायची को भी हम इस तरह से खलबट्टे में कूट लेंगे। यहाँ पे हम फ्रेश इलायची लिए हैं। चलिए अब हम काले गुलाब जामुन बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लें। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे हम 1/4 कप खोया लिए हैं, और क्रश किए हुए इलायची यहाँ पे लिए हैं। तो थोड़ा-सा इलायची इसमें डालें और थोड़ा-सा हम रख लिए हैं, और बारीक कटे हुए मेवे यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे। सारे मावे को हम इसमें डाल देते हैं, और 1 टीस्पून यहाँ पे हम पाउडर्ड शुगर लिए हैं, और यहाँ पे कुछ हम भीगे हुए केसर के धागे डालेंगे। पहले से ही हम दूध में भिगो के रख दिए थे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चलिए अब हम छोटे-छोटे गोलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सारी गोलियों को हम पहले से ही बना के रख लेंगे, ताकि स्टफिंग करने में दिक्कत ना हो। तो सारी गोलियों को हम इस तरह से बना के रख लिए हैं। जो कूटी हुई इलायची थी, अब इस चाशनी में हम डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि हम पहले डालना भूल गए थे। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं।
चलिए अब हम स्टफिंग के लिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ा-सा परात लेंगे और 500 ग्राम यहाँ पे हम खोया लिए हैं। घर का खोया है, आप चाहें तो मार्केट से भी खोया ले सकते हैं। आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और यहाँ पे 250 से थोड़ा-सा ज़्यादा पनीर है, इसे भी हम क्रश करके खोया में मिला देते हैं। तो सारे पनीर को छे पनीर या फिर छेना भी बोल सकते हैं। तो छेना को हम इस तरह से क्रश करके इसमें डाल दिए हैं। तो अब आई हाथ के एक्सरसाइज की बारी। तो इस तरह से हाथ से हम अच्छी तरह से मसल-मसल के डो को हम तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी लम्स ना रहे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, नहीं तो ये हार्ड बन जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। इसके बाद हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो डो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो तैयार है। चलिए अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा हाथ में लोई लेंगे और इस तरह से गोल-गोल हम करेंगे। अगर लोई में क्रैक्स बनता है तो समझिए कि आपका डो जो है वो तैयार नहीं है। तो डो मेरा परफेक्ट तैयार है। चलिए यहाँ पे अब हम एक स्पून लेंगे ताकि एक ही जैसा रसगुल्ले का शेप आए। तो चलिए अब हम गोल-गोल इस तरह से बना के और स्टफिंग जो हम बनाए थे, इसमें हम डाल देते हैं और कवर कर लेंगे। तो एक-एक करके सारे रसगुल्ला को हम इस तरह से बना लिए हैं। दूसरी साइड में अब हम कढ़ाई भी गरम कर लेते हैं और फ्राई करने के लिए हम ढेर सारा इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल चेक कर लेते हैं। ऑयल जो है अच्छी तरह से गरम हो गया है। चलिए अब हम रसगुल्ला जो है फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे कि तेज़ आँच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। तो आप अपने हिसाब से 8 से 10 इसमें डालेंगे हम फ्राई करने के लिए रसगुल्ले। और एक स्पून की सहायता से हम इसे इस तरह से चला लेंगे। बीच-बीच में हम इसे थोड़ा-सा अलट-पलट कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। काला जामुन बनाने के लिए इसे थोड़ा-सा हमें डार्क करना पड़ता है। गुलाब जामुन जो है बिल्कुल डार्क हो गया है। गुलाब जामुन कहिए या काला जामुन दोनों एक ही हैं। काला जामुन थोड़ा-सा डार्क होता है। चलिए अब हम इसे चाशनी में जो है अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर ये 2 से 3 इसे ढक कर रख देंगे ना फूलने के लिए तो ये और बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका। तो देखिए ना कि रसगुल्ले बनकर के तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे थोड़ा-सा गार्निश करने के लिए एक बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं। तो रसगुल्ला को हम बाउल में निकाल लिए हैं और थोड़ा-सा ऊपर से हम चाशनी भी डाल लेते हैं। क्योंकि चाशनी के बिना तो रसगुल्ले जो हैं वो बिल्कुल अधूरे से हैं। तो मार्केट जैसा काला गुलाब जामुन बन रहा है तो थोड़ा-सा गार्निश भी हो जाए क्योंकि गार्निशिंग करना हमें बहुत ही पसंद है। तो थोड़ा-सा हम ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए चांदी वर्क से हम गार्निश करेंगे। क्योंकि मार्केट जैसा काला गुलाब जामुन बन रहा है तो थोड़ा-सा गार्निशिंग तो बनता है। यहाँ पे मेरी बेटी आराध्या बोल रही है कि माँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर लेंगे।
तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से कम नहीं। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर